तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर लेना है आरटीपीएस। आरटीपीएस लिख करके जब आप सर्च कर लीजिएगा, आपके सामने जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा इस पर फिर आपको क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वाला लिंक पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने आरटीपीएस का ऑफ़िशियल पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर से आप हिंदी, इंग्लिश अपने अनुसार यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में फिर यहाँ पे डाउन स्क्रॉल करके नीचे में आना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे गृह विभाग का। अगर आप इस पेज को अंग्रेजी में सिलेक्ट करके रखिएगा तो फिर आपको यहाँ पे होम डिपार्टमेंट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। अगर आप अंग्रेजी सिलेक्ट करके रखिएगा तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर प्रमाण पत्र दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने फिर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन करने का विवरण जो लिखा हुआ आवेदक का विवरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जो सर्टिफ़िकेट अप्लाई कीजिएगा उसको आप हिंदी में देखना चाहते हैं या अंग्रेजी में? यानी कि जो बंद करके जो आएगा आपका सर्टिफ़िकेट वो आप हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए? तो जो भी चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आता है लिंग सेलेक्ट करने का, तो फिर महिला या पुरुष जो भी रहेगा, आवेदक रहेगा, आवेदक या आवेदिका उसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में फिर आता है यहाँ पर अभिवादन सॉल्यूशन। तो अगर आपके नाम में कोई टाइटल श्री लगता है तो श्री को सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं पर ही आपको रहने देना है। उसके बाद में आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आवेदक या आवेदिका जो भी रहेगी, ठीक है, रहेंगे तो यहाँ पे आपको उसका नाम अंग्रेजी में टाइप कर लेना है और यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे आता है नेम ऑफ फादर। तो यहाँ पे फादर का नाम अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में पिता का नाम टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ मदर आता है, तो आवेदक या आवेदिका जो भी रहेगा, ठीक है? तो उसका यहाँ पे मदर का नाम अंग्रेजी में और यहाँ पे माता का नाम हिंदी में होता है, ठीक है? टाइप कर लेना है। उसके बाद में फिर अगर लड़की है और वो कुँवारी है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम यहाँ पे फ़िल बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अगर उसका शादी हो गया है तो यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड अंग्रेजी में और पति का नाम यहाँ पर हिंदी में आपको सर्च कर लेना है, टाइप कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में फिर आता है, यहाँ पे आपको आवेदक का मोबाइल नंबर जो होता है यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है, क्योंकि जब आपका सर्टिफ़िकेट अप्रूव हो जाता है, तो आपको डाउनलोड करने के लिए और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है फ़ेल्ड होता है, या रिजेक्ट होता है, जो भी होता है, आपको एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, क्योंकि पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए आपको आपके थाना से कॉल आएगा, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर से डाल देना है। उसके बाद में फिर आता है आपको यहाँ पे स्थानीय पता यानी आवासीय पता, जो आपका रेसिडेंटियल एड्रेस है, वो डालने का आता है। तो यहाँ पे आपका बिहार ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, अनुमंडल यानी सब डिवीज़न सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपका ब्लॉक, प्रखंड जो होगा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में आता है यहाँ पे आपको विलेज टाउन का, तो जो भी आपका गाँव होगा जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का नाम आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम मोहल्ला हिंदी में आपको भर लेना है। यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी में भरना है, तो साथ ही यहाँ पे हिंदी में डाकघर बोला जाता है, तो यहाँ पे डाकघर भर लेना है। सेम ही हुआ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे डाकघर, यानी सेम ही हुआ यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में आपको भर लेना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे अपना वार्ड नंबर डाल देना है, जितना भी वार्ड नंबर जो भी आपका है यहाँ पे डाल देना है। फिर आधार कार्ड के पीछे जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में फिर आता है आपको स्थानीय निकाय का प्रकार यानी टाइप ऑफ लोकेलिटी। तो आप अपना पता कर लीजिएगा कि आपका ग्राम पंचायत है या नगर निगम है, नगर परिषद है या फिर नगर पंचायत है। जो भी आपका होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट कीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे नगर पंचायत सिलेक्ट किया तो फिर नगर पंचायत का यहाँ पे बताना होगा, नगर पंचायत आपका कौन वाला पड़ता है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
जो भी आपका होगा ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे आपको वर्तमान पता यानी प्रेज़ेंट एड्रेस आता है। अगर आपका दोनों पता अगर सेम है, ऊपर वाला जो अभी आपने हमने ऊपर भर के दिखाया वो पता आपका और ये नीचे वाला पता अगर आपका सेम रहेगा तो आपको ऊपर के जैसे पे टिक लगा देना है। और अगर नहीं रहेगा यानी कि आपका घर है दिल्ली, आप रहते हो कोलकाता में या फिर कहीं आपका घर कहीं और है और रहते हो किसी काम के लिए, किसी काम की ज़रूरत से आप कहीं और रहते हो, तो यानी कि आपका 2 पता हो गया तो आपको नीचे में अलग पता रहना है बताना है, जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हो, ठीक है? आपको यहाँ पे अपना प्रेज़ेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आता है आपको अपना थाना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? आपको यहाँ पे थाना सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो आवेदक का जो फ़ोटो रहेगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी आपने गैलरी में अपना रखा है। फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद में फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका पेशा कि आप काम क्या करते हैं, प्रोफ़ेशन आपका पूछा जा रहा है। तो अगर आप छात्र हैं या फिर जो भी काम करते हैं इसमें से देख लीजिएगा जो भी काम करते हैं आप सरकारी सेवा में हैं या निजी सेवा में हैं, व्यापार है या किसान है, गृहिणी है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है या इनमें से कुछ नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अन्य का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और साथ ही यहाँ पे अंग्रेजी में और हिंदी में उल्लेखित करना है कि आप काम क्या करते हैं, ठीक है? उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे आवेदन करने का उद्देश्य जो है पर्पोज़ ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? कि आप किस लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जैसे पासपोर्ट आवेदन के लिए, शस्त्र लाइसेंस के लिए या सार्वजनिक उपक्रमों के लिए, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सरकारी काम के लिए, बैंक के लिए, विभिन्न विभागों के लिए, जो भी रहेगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अन्य का ऑप्शन है, इस पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे उद्देश्य अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में आपको लिख लेना है कि आप किस उद्देश्य के लिए इसको मतलब बनवा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्टार मार के लिखा हुआ है तो आपको ये फ़िल करना ज़रूरी है। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स ऑफ लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्षों का अधिवास का विवरण आपको देना है कि पिछले 2 वर्ष से आप कहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आता है अस्थायी पता, तो अस्थायी पता आपको यहाँ पे देना है, ठीक है? वर्तमान पता, पिछला पता, अस्थायी पता, तो मैं यहाँ पे अस्थायी पता सिलेक्ट रखूँगा क्योंकि अस्थायी पता का यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है? उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप पिछले 2 वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, ठीक है? वर्तमान पता में रह रहे हैं या फिर पिछला पता में रह रहे हैं। तो मैं जो दूँगा यहाँ पे अस्थायी पता का दूँगा, ठीक है? उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन, थाना सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना पता एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे आपको डाल देना है कि कब से कब तक के आप रह रहे हैं इस एड्रेस पे, ठीक है? तो यहाँ पे महीना आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं जनवरी और 2023 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अ, नवंबर और यहाँ पे 2024 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यानी कि हम इतना दिनों से इतने दिनों तक यहाँ पे इस एड्रेस पे रह रहे हैं, ठीक है? आप अपने अनुसार यहाँ पे अच्छा से भर लीजिएगा ताकि 2 वर्ष का यहाँ पे डिस्टेंस दिखना चाहिए कि आप किस पते पर थे 2 वर्ष से, ठीक है? उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे स्वयं शपथ पत्र, तो यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे ऑफ़िस आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है कि आप किस ऑफ़िस से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फ़िल करना है, ये वाला जो कोड है वेरिफ़िकेशन, और उसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा, अगर आपका कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी मिसमैच हुआ है आपका डेटा में, तो आप यहाँ पर से दोबारा से एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से सुधार सकते हैं। अगर सारा कुछ सही है तो अटैच एनेक्जर पे आपको क्लिक कर लेना है। अटैच एनेक्जर पे जब आप क्लिक कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे आता है, आपको यहाँ पे दस्तावेज़ अपलोड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट देने का है, लेकिन सबके पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर से चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जहाँ कहीं भी आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी रखे हैं या तो फिर पीडीएफ,
रखें। अगर पीडीएफ आपको अपलोड करना है या फ़ोटो तो वैसे 200 केबी आप रखिएगा तो ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। 200 केबी आप आधार कार्ड का रख लीजिएगा। उसके बाद में सेव एनेक्जर पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एनेक्जर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से आपका डेटा ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सारा कुछ चेक करने के बाद में फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट आपका एप्लीकेशन सक्सेस यहाँ पे हो गया है, आवेदन पूरा सफलतापूर्वक अप्लाई हो गया है। यहाँ पे एक्सपर्ट टू पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। एक्सपर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से शेयर कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के धन्यवाद।